नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिए। पति पत्नी में विवाद होना कॉमन बात है। बहुत हर परिवार में, हर घर में, हर गृहस्थी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको पारिवारिक चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आएंगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब प्रेम होता है तो झगड़ा होना भी हो ही जाता है, मुनासिब है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब बड़ा ब्लंडर बन जाती हैं, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं दुश्मनी में। और कहीं ना कहीं फिर इनका प्रकोप दोनों को ही झेलना पड़ता है, पति हो या पत्नी हो, दोनों को ही इस चीज़ की पीड़ा होती है। और जीवन भर दोनों ही इस चीज़ के लिए झेलते रहते हैं, परेशानी को उठाते रहते हैं सर पर। अब मैं बात करता हूँ उन पति पत्नियों की जहाँ पर छोटी मोटी बात हुई और छोटी मोटी बात पर ही पति पत्नी जो है वो घर छोड़ चली गई। ऐसी ही कॉमन एक बात हुई जो मैं बताना चाहूँगा कि रात को पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो इस दौरान पति जो है वो उस पर हाथ उठा देता है, मतलब चांटा मार देता है। और उस चांटे को इतना वो सीरियस ले जाती है कि सुबह अपना बैग पैक करती है और सुबह ही अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगाती है, उसका पता नहीं क्या हो जाता है, पारा हाई हो गया, क्या हो गया। उसने तुरंत जाके एक दहेज की मुकदमे की रिपोर्ट लिखवा दी, तहरीर लेकर थाने पहुंच गई अगले दिन ही। और उसने कहा कि मेरे पति मुझे मारा है, पीटा है, मेरा मेडिकल करवाया जाए और मुझे दहेज की मांग करते हैं, मेरी एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब इस चीज़ के मतलब कंप्लेंट जाते ही पुलिस ने दूसरी पार्टी को फ़ोन कर दिया कि आपकी पत्नी इस तरीके कंप्लेंट लेकर आई है, आप थाने में आइए। अब थाने में जाते हैं, थाने में बात और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई इतनी तो छोटी सी बात है, मान लीजिए कर भी दिया, मैं सॉरी बोल देता हूँ, मेरे से गलती भी हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों को यहीं ख़त्म करी जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाओगे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। तो पत्नी मानती नहीं है और वो 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसमें जो लिखा हुआ होता है उसकी आप तुलना आप नहीं कर सकते। कब? क्योंकि उसमें सब कुछ सरासर झूठ लिखा हुआ था। बस इतनी सी बात थी कि किसी बात पर उसने पति ने चांटा मार दिया था, लेकिन चांटे के पीछे उसने इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कर दिया कि उस चीज को मतलब मारा पीटा, सबके लोगों के नाम लिखवा दिए। बात पति पत्नी की थी, सास का, ससुर का, ननद का, मामा का, जीजा तक का उसके नाम लिखवा दिया। सब लोगों के 7-8 लोगों के परिवार में नाम लिखवा दिए। और लिखवाने के बाद सब लोग दहेज मांगते थे और मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। मेरे पिता ने भरपूर धन दिया, स्त्री धन दिया, लेकिन फिर भी वो लोग, उनकी मन नहीं भरे तो अभी भी मुझे प्रताड़ित करते, मुझे मारते पीटने, कल रात मुझे मारा पीटा है, इस तरह की चीज़ें उसने लिखवा दी। अब ये चीज़ रिपोर्ट दर्ज तो हो गई, लेकिन अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात पर, अब ये देखिए रिपोर्ट दर्ज हो गई, अब ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी। एक महिला ने जो छोटी सी बात 4 दीवारी में ख़त्म हो सकती थी, माफ़ी भी मांग रहा है अगला व्यक्ति, तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कुछ जिद्दी महिलाएं होती हैं कि भाई नहीं, अब तो मैं इसको सबक सिखा के रहूँगी। तो सबक वो सीखेगा तो सबक आप भी सीखोगी। जीवन उसका खराब होगा तो जीवन आपका भी खराब होगा। अगर 4 लोग उसके लिए गलत कहेंगे तो 8 लोग आपको भी गलत कहेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनती और बिगड़ती ज़्यादा जाएंगी, मतलब बनेंगी कम, बिगड़ेंगी ज़्यादा। अब इस चीज़ के चलते हुए महिलाएं क्या करती हैं कि ये आपने कर दिया, अब यहाँ पर ही पति के लिए ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि छोटी मोटी बात पर पत्नी अपना परिवार बिगाड़ने की कोशिश कर लेती है और उसको पता नहीं होता कि हाँ परिवार बिगड़ेगा। वो 4-5 साल आपकी धक्का खाएगी कोर्ट कचहरी में, उसके बाद समझ में आएगा कि मेरे से गलती हो गई थी, अब मुझे ले चलो। वो 100% ये कहेगी, लेकिन तब तक क्या होता है, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जिस परिवार में आपने कदम रखा था, जिन परिवार के लोगों के नाम लिखे हैं, वो भी उनको ही पता है कि तुम झूठी हो और तुम झूठ मुकदमा दर्ज करवाया, तुमने तुमने हमने को प्रताड़ित किया। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने जब आती हैं तो पति को एक काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर छोटी मोटी बात पर ही पत्नी आपकी चली गई है आपके मायके आपसे रूठ कर, तो आप एक काम तुरंत करें, एक क्या 2-3 करें जो बता रहा हूँ आपके लिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं करे, मैं कह रहा हूँ कोर्ट भी फिर आपको नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं आपको ही दोषी मानेगा और लड़की को कहेगा हाँ वो ठीक है। जैसे ही आपकी पत्नी जाती है, आपको 100% मैं कहता हूँ, हर पति परिवार जो भी हो, उसको एहसास हो जाता है कि मेरी पत्नी जाके मुकदमा करेगी, या फिर वो अब नहीं आएगी, या फिर कोई और काम करेगी। वो 100% कन्फर्म हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जैसे ही जिस दिन महिला जाए, उससे अगले दिन सुबह उठिए और सीधे अपने जो आपके एरिया के सर्कल के जो एसपी या एसएसपी साहब बैठते हैं आपके यहाँ, उनको एक कंप्लेंट दें
और दूसरी अपने डीएम साहब को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको एक कंप्लेंट दें और उसमें लिखें कि साहब इस तारीख को मेरी पत्नी यहाँ से चली गई है, और जो भी सामान ले गई वो सामान भी लिखवाएं, अगर जेवरात ले गई है तो जेवरात भी लिखवाएं, अगर कुछ पैसे भी ले गई है तो वो भी लिखवाएं, जरूर लिखवाएं आप। इस तरीके को उसको गई है, और ये जो है मुकदमे करने की धमकी दे रही है नहीं दे रही है, ये आपको पता है कि जैसी भी कंडीशन है, जो भी परिस्थिति आपके सामने है, उसको एक एप्लीकेशन में लिखें और लास्ट में लिखें, सर मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बेवजह है मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने की बात कर रही है, या फिर मुझे छोड़ने की बात कर रही है अपने माँ बाप के कहने में भी। जैसे भी जो भी सच्चाई है, परिस्थिति है, उसको आप दर्शाएं उसमें, लेकिन प्रार्थना पत्र जरूर दें और उसमें ये कहें कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। ये चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिए। जैसे ही आप ये दोनों एप्लीकेशन आप देंगे, आपके थाने को जाएगी, थाने में जाकर उसको महिला को बुलाया जाएगा और बुला के आप दोनों की काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर विवाद यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपको आगे कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर ये विवाद यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पत्नी का जो पारा है वो हाई चढ़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपको सजा दिलाना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं एडमिट करेगी, लेकिन आपके पास एविडेंस आ गया है। दूसरा, अब भी आपकी काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग में फेल हो गए, वो नहीं आ रही है, तो फिर आप अब कानूनी प्रक्रिया में जूझ जाइए। अब आप उसको लीगल नोटिस भिजवाइए। लीगल नोटिस किस चीज़ के लिए? बुलाने के लिए। सेक्शन 9 का लीगल नोटिस आप भिजवाइए उसको, और लीगल नोटिस के साथ साथ में उसको भी यही बताइए कि हमने काफ़ी प्रयास किया, तुम इस तारीख को चले गए हो और अब जो है वो वापस आने के लिए मना कर रहे हो, काउंसलिंग में ये कहा हमने और काउंसलिंग में आपने मना कर दिया आने के लिए। वो सब कुछ बातें उस लीगल नोटिस में लिखवाइए। जैसे ही वो लीगल नोटिस उसके घर पर जाएगा, वो रिसीव करेगी या फिर नहीं रिसीव करेगी। रिसीव करेगी तब भी आपके लिए बेनिफिट है, नहीं रिसीव करेगी तब भी बेनिफिट है, और अगर वो जवाब देती है तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। कहीं ना कहीं वो उस जवाब का रिप्लाई मिल जाएगा आपके लिए कि हाँ ये चीज़ है। अब आपके पास 3 एविडेंस हो गया। अब अगर भविष्य में वो जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद अगर वो मेंटेनेंस 498A या फिर DB घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो आपके पास इतना एविडेंस है कि आप हर बात जगह पर इस महिला को गलत ठहरा सकते हैं। आपके पास इतना एविडेंस है कि आप इस महिला को, जो हर जगह ये कह रही है मुझे मारता पीटता बाहर निकाल दिया, उसको आप झूठला सकते हैं कि ये झूठी है, ये देखिए हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन ये नहीं आई। और अगर वो इसी चीज़ पर, जिद पर अड़ी रही कि मुझे मतलब मेरे को मारते पीटते हैं और झूठे पे लगाते चलती रही, तो अगर जिस तारीख से आपने जो एप्लीकेशन लगाई है, लीगल नोटिस भेजा है, उसी तारीख से 2 साल गिन लीजिए, पूरे काउंट कर लीजिए। उस तारीख से 2 साल के भीतर अगर वो नहीं आती वापस, तो आपके पास तलाक का आधार बन गया। आपके लिए तलाक का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, सीधा सरल तरीके से। आपको किसी प्रकार की कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। डिसर्शन सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक ग्राउंड क्रिएट हो गया, और इसी आधार पर आप सेक्शन 13A के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द वाइफ। मतलब पत्नी चाहे या ना चाहे, आपको तलाक का रास्ता क्लियर हो गया है। यानी कि आप सोच कर देखिए, अगर ये चीज़ें आप करते हैं जो मैंने बताया आपके लिए, तो 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपको ज़्यादा लड़ाई न लड़ते हुए बहुत ही जल्दी उससे पीछे छूट जाएगा आपका। ये तरीका है आपको लीगल वे में जो कि आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी अपने मायके बैठी है, तुम अपने मायके बैठे सारा हाथ पर बांध कर, तो आपको मैं कहता हूँ एक समय ऐसा आएगा कि कोर्ट भी नहीं सुनेगा, जो महिला कहेगी वही करेगा, कोर्ट मान लेगा और उसी पर आधार पर जजमेंट या दे देगा। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें प्रोसेस जो है आपको अपनानी चाहिए, और इसीलिए आपको आपकी पत्नी या तो वो वापस आएगी, और नहीं आएगी तो फिर हमेशा के लिए नहीं आएगी, ये कन्फर्म है। इतना कहना चाहूँगा। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल एडवाइस, लीगल नॉलेज, अपडेट्स, जानकारी देता हूँ, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए। भविष्य में हर अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। और अगर आप हमारी लीगल हेल्प हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।